दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार में आपके साथ सत्यपाल। नगर निगम चुनावों की संभावित प्रत्याशियों की लिस्ट लगातार बढ़ रही है। हमने जितने भी इंटरव्यू किए सबसे ज़्यादा हमने पाया कि भारतीय जनता पार्टी के संभावित प्रत्याशियों की लिस्ट सबसे बड़ी है। हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसे भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिल जाए और वो यहाँ का पार्षद बन जाए। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद ये कहने के लिए आतुर हो रहे हैं कि टिकट मांगकर शर्मिंदा ना करें, लेकिन लाइन लगी है क्योंकि सिक्का चल रहा है। सवाल आता है अब इसके बाद अन्य पार्टियों का। संभावित प्रत्याशी सभी के पास हैं, लेकिन वहीं निर्दलियों का भी दबदबा कम नहीं है। कई लोगों की अपनी अलग सोच है, वो सोचते हैं कि निर्दलीय चुनाव लड़ा जाए और क्षेत्र की समस्याओं की बात की जाए। इस क्षेत्र की समस्याओं की बात करने में ही इसी क्षेत्र के वार्ड 25-26 से समाज सेवी सुनील दत्त शर्मा, जो अपनी बात रखना भी चाहते हैं और लगातार पिछले कई सालों से समाज की सेवा करते भी रहे हैं, और खबरें हैं कि वो भी चुनाव लड़ने की दौड़ में शामिल हो गए। आज हम सुनील दत्त शर्मा से जानेंगे कि आखिर निर्दलीय से चुनाव लड़ने की उनकी रणनीति क्या है और क्या मुद्दे हैं, किन विषयों पर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, समाज सेवी होने के साथ साथ वो क्यों राजनीतिक हो चले हैं। आइए आपको ले चलता हूँ इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए सुनील दत्त शर्मा के पास। सुनील जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत नमस्कार सतपाल जी, और मैं आपके चैनल के सभी सदस्यों को भी नमस्कार करना चाहूँगा और सभी को मेरी तरफ से नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुनील जी, आप तो एक सामाजिक व्यक्ति रहे हैं, लगातार कई सालों से हमने देखा है कि आपने सामाजिक मुद्दों पर काम किया है, कई ऐसी आवाज़ उठाई हैं, इन्हीं नेताओं से आपने कुछ काम भी कराए हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप सामाजिक व्यक्ति हैं, अब राजनीति करने का मन आपका हो गया, आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए सतपाल जी, सामाजिक व्यक्ति तो हैं ही, ठीक है, और मेरा ऐसा मानना है कि देखिए हम समाज में तो कार्य कर ही रहे हैं, लेकिन यह सामाजिक व्यक्ति की एक सीमाएं होती हैं। और अगर हम राजनीति के अंदर आते हैं और हम सत्ता पक्ष के अंदर आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें जो शक्तियां हैं, हमारी शक्तियां बढ़ जाती है काम करने की, और हम बेहतरीन तरीके से काम कर सकते हैं। तो अगर आप किसी पार्टी के साथ जाते तो शायद और बेहतर होता, पार्टी का टिकट आप ले लेते। बहुत सारी पार्टियां हैं, बीजेपी में सब ज़्यादा ही लाइन लगी है, वहाँ भी आप लाइन लगा सकते थे। क्यों आप राजनीतिक पार्टियों का टिकट लेकर चुनाव लड़ना नहीं चाहते? क्यों आप निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहते हैं? निर्दलीय और राजनीति पार्टी का फर्क ये है कि जैसे कि होता क्या है, अब निर्दलीय की बात मैं बताऊं तो अगर हम निर्दलीय लड़ते हैं तो निर्दलीय में ये है कि हमारे साथ समाज का प्रत्येक व्यक्ति खड़ा है। जिस प्रकार से बीजेपी आज अगर मैं बात करूं कि हर व्यक्ति के अंदर ये चीज है कि भाई एक व्यक्ति जुड़ा हुआ है किसी पार्टी से आज की डेट में, जैसे कि कोई व्यक्ति बीजेपी का वोटर है, कोई व्यक्ति कांग्रेस का वोटर है, कोई व्यक्ति आम आदमी पार्टी का वोटर है, लेकिन बाई चांस अगर वो बीजेपी का वोटर है और उसे अच्छा कैंडिडेट नहीं दिया बीजेपी ने, तो लेकिन जबरदस्ती जो उसकी भक्ति है, पार्टी भक्ति है, तो वो उस गलत व्यक्ति को भी वोट दे देगा। लेकिन हम उसे एक विकल्प देंगे कि हम काम करेंगे समाज के अंदर, और वो अच्छा अगर कैंडिडेट अच्छा है, अगर निर्दलीय है, तो आम आदमी पार्टी का भी बंदा उसको वोट दे देगा, कांग्रेस का भी दे देगा और बीजेपी वाला भी दे देगा। तो कहीं ना कहीं एक विकल्प मिल जाता है निर्दलीय, और छोटा चुनाव है। मेरा ऐसा मानना है कि निर्दलीय आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका मानना यह है कि निर्दलीय में समाज की समाहिता आप बनाना चाहते हैं, सभी उसके लोग आपको वोट करें, ये आप फायदा उसमें देखें। जी बिल्कुल। अगर मैं बात करूं विकास की, मुद्दों की, अगर मैं बात करूं इस क्षेत्र की, तो पहले तो आपने जब तैयारी की थी तब 25 और 26 वार्ड लगभग मिला जुला था, बाद में परिसीमन बदल गया, फिर आपका क्षेत्र बदल गया, तो अब आप चुनाव 25 वार्ड से लड़ेंगे या 26 वार्ड से लड़ेंगे? सबसे पहले देखिए सर, मैं 25 वार्ड से लड़ूंगा, और पहले भी 25 वार्ड से ही हम तैयारी कर रहे थे, ठीक है, और परसीमन होने के बाद भी अब 25 से ही तैयारी करेंगे। लेकिन कुछ एरिया तो ऐसा है जो आपने काम वहाँ किया लेकिन वो 26 में चला गया। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, हमने तो देखो जो भी अधिकतर काम किए एक वार्ड समझ के कभी नहीं किए। 25 के लिए भी किए, 26 के लिए भी किए, 27 के लिए भी किया, 28 के लिए भी किए। बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको आपने अपने न्यूज चैनल पे भी चलाया है। सुनील जी, अगर बात करें आपके वार्ड के विकास की, क्या परिस्थिति आप देख रहे हैं वार्ड की विकास के तौर पर? देखिए जी, अगर मैं वार्ड के विकास की बात करूं तो हमारे क्षेत्र को बसे हुए 25 से 30 साल हो गए हैं, जो हमारी आसपास की कॉलोनियां जितनी भी है वार्ड 25 के अंदर, लेकिन उनके अंदर आज भी मूलभूत सुविधाएं जो है उनसे जो लोग हैं वंचित हैं। अगर मैं बात करूं
पानी की, पीने के पानी की, तो पीने का पानी तक लोगों को मुहैया नहीं कराया जाता, पानी का पीने का, वो भी लोगों को खरीद के पीना पड़ता है। लेकिन लाइन तो सरकार डाल रही है, काम चल रहा है। देखो जी, काम तो पता नहीं कब से चल रहा है और काम चलता ही रहेगा, लेकिन काम चलना और लोगों तक पहुंचना और लोगों को जल मिलना, ये एक अलग चीज है। अभी तक तो नहीं मिला। क्या आपको सरकार दे रही है पानी पीने का? नहीं, आप समरसेबल है, समरसेबल निकाल के पानी पी रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी खरीद के पीना पड़ रहा है, ठीक है, सरकार की तरफ से तो नहीं मिल रहा। दूसरी बात यह है कि अगर आप सड़क की बात कर लो तो सड़क में भी कुछ नहीं है, सड़क में भी गड्ढे हैं, सड़क के नाम पे गड्ढे हैं। नहीं, सड़क के नाम पर गड्ढे की बात आप कर रहे हैं। लाइफ लाइन बनाई गई, यहाँ से डबल रोड दे दी। कभी मांग होती थी, पल्ला पुल पे जाम लगता था, लेकिन आज सेहतपुर की बड़ी रोड मिली। उसके बाद सड़कों का बार बार निर्माण तो हुआ ही है, गलियों में जाएं आप टाइलें लग रही है। देखो सर, अगर आप मथुरा रोड और बाईपास रोड की बात कर रहे हो तो मैं उन रोडों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ अपने क्षेत्र की बात, जिनसे आप गुजर के जाते हो। जिस रोड से आप जाते हो, अगवानपुर वाले रोड से, क्या वो बना था किसी जमाने में बना था, लेकिन आज उस पर भी गड्ढे हैं। किसी व्यक्ति को अगर 9 बजे ड्यूटी निकलना होता है तो वो व्यक्ति बेचारा 7 बजे घर से निकलता है, कहीं आगरा चौक पे जाम ना लग जाए, कभी शिवालिक के पास जाम ना लग जाए, या कभी पेट्रोल पंप के पास जो तालाब है, समुंदर है, उसमें जाम ना लग जाए, और फिर वहां जाके आदमी डांट खाता है। तो कहीं ना कहीं लोगों का रोजगार भी इस चक्कर में खत्म होने का डर है। और लोगों को रोड की तो छोड़ो, और लोगों को नालियां भी नहीं है, क्योंकि रोड ही नहीं है तो नालियां कहां से होंगी। तो ये बहुत सारी यहाँ पे समस्या है। फिर ऊपर से मैं आ जाता हूँ बिजली की समस्या। बिजली की समस्या है, लोग बेचारे जला एक बल्ब रहे हैं और लोगों का बिल आ रहा है जैसे कि वो बहुत बड़ी फैक्ट्री चला रहे हैं। लेकिन अब ये भी तो माना जाएगा ना कि अगर हम पिछले 15 साल पहले की बात करें तो लाइट ही नहीं थी, आज कम से कम लाइट तो है, अनकट बिजली तो आ रही है। देखो सतपाल जी, अगर पहले की बात आप कर रहे हो, ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, अभी गर्मी आ जान दो, गर्मी आएंगी और फिर आपको पता लग जाएगा पहले की बात और आज की बात सभी सेम ही हो जाएगी। अभी सर्दियां हैं इसीलिए थोड़ा सा लाइट टाइम पे आ रही है, लेकिन जब गर्मी आएंगी, जब आप देखोगे लोग 12-12, 1-1 बजे ट्रांसफार्मरों के आगे भीड़ लगा के खड़े रहेंगे। लेकिन सवाल ये भी तो है ना कि ये जो आप बात बता रहे हैं, ये तो बड़े लेवल की बातें हैं, विधायक और एमपी लेवल की बातें हैं। पार्षद के लिए तो साफ सफाई और नाली का और जो निगम का काम होता है वो होना है। आप उन पे अगर बात करेंगे और उसको आप पार्षद से जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं नाइंसाफी होगी ना पार्षद के। देखिए सर, मैं एक चीज बताता हूँ आपको, इसमें केवल और केवल काम कराने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि हमने तो पार्षद भी नहीं, हम तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, लेकिन हमने क्षेत्र के अंदर फिर भी बहुत सारे काम किए। जैसे कि आपको पता ही है, सैदपुर के सरकारी स्कूल का, या बस का, जो बसें चल रही है क्षेत्र के अंदर, मूलचंद शर्मा जी से कह के पत्र के माध्यम से, और उन्होंने बस चलवाई। तो हम तो कुछ भी नहीं है, जब भी ये काम करवाए हमने, और बहुत सारे अनोखो जो काम है जो समाज के अंदर की है। तो कहने का मतलब ये, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, काम सब हो सकते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पार्षद भी इन कामों को, बड़े कामों को करा सकता है? बिल्कुल करा सकता है जी। क्षेत्र में जो आपने कहा कि भाई मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, इस बात को हम भी मान सकते हैं। लेकिन सवाल ये आएगा कि अगर यही जिम्मेदारी आपको दी जाएगी, जनता आपको देगी, तो आपको जनता क्यों देगी? किस आधार पे फिर आप इन मूलभूत सुविधाओं की बात करेंगे? देखो जी, जनता अगर हमें आशीर्वाद देती है, मौका अगर हमें मिलता है, तो हम जनता के साथ मिलकर इन कामों को करेंगे। हमारे की दूसरी बात क्या है, देखो हमने क्या है, जितने भी अभी तक काम कराया है जनता के साथ मिलकर कराए हैं, और जो भी सत्ता में, जो भी पार्टी के अंदर जो भी नेता बैठे हैं उनके साथ मिलकर कराए हैं, ठीक है। हमारे कहीं ना कहीं संबंध अच्छे हैं लोगों के साथ, और जो भी नेता बैठे हैं उनके साथ संबंध अच्छे हैं, और लोगों के साथ मिलकर हम काम कराएंगे। लेकिन यहाँ की परिस्थितियाँ थोड़ी अलग हैं जी। यहाँ की परिस्थितियाँ ये हैं कि अगर आपको काम कराना है तो आपको बड़े मंत्री या छोटे मंत्री के साथ कहीं ना कहीं तालमेल बनाना पड़ेगा। और अगर पार्टी में आप रहेंगे, जो कि मैंने शुरुआत में बात की, पार्टी के साथ अगर आप जाते हैं तो आप ज़्यादा काम करा पाएंगे। अगर आप निर्दलीय रहेंगे तो फिर आपकी बात कौन सुनेगा? देखिए सतपाल जी, यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी 2 खेमे बने हुए हैं, एक छोटे मंत्री हैं और एक बड़े मंत्री हैं। हो क्या रहा है, जो लोग छोटे मंत्री जी के साथ जुड़े हुए हैं वो बड़े मंत्री जी के लोग उन्हें दरकिनार कर देते हैं, और जो बड़े मंत्री जी के लोग हैं वो उन्हें छोटे मंत्री को दरकिनार कर देते हैं, जो उनके लोगों को। अगर एक नारियल छोटे मंत्री फोड़ रहे हैं तो बड़े मंत्री के लोग नहीं आएंगे, या अगले दिन बड़े मंत्री के लोग उन्हें फोड़ के चले जाएंगे अगला नारियल। तो इस तरीके से पार्टी एक है, लेकिन जो लोग हैं ना, वो लोग अलग अलग बने हुए हैं। तो कहने का मतलब, अगर छोटे मंत्री का भी कोई आशीर्वाद लेकर अगर कोई पार्षद बनता है तो वो काम नहीं करा पाएगा, जो बड़े मंत्री जो काम कराएंगे वो काम नहीं करा पाएगा। इसीलिए हमारा तो मानना यही है, हम निर्दलीय जो फाइट करने की बात कर रहे हैं, कि हम छोटे मंत्री से भी हमारी अच्छी बातचीत है, उनका भी आशीर्वाद मिलेगा और बड़े मंत्री जी का भी आशीर्वाद मिलेगा।
तो यहाँ ऐसा ही व्यक्ति चाहिए जो दोनों मंत्रियों से सामंजस्य बना के और क्षेत्र के अंदर काम करा सके। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये आता है सुनील जी कि चुनाव जीतने के लिए पार्टी का बड़ा योगदान होता है। जब किसी पार्टी के साथ आप टिकट लेके जाते हैं तो जनता आपको अच्छा खासा समर्थन देती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो योग्य व्यक्ति नहीं है, बशर्ते वो अगर पार्टी का टिकट लेके आ जाए और वो चुनाव जीत जाएगा। देखो जी, होता है ऐसा, लेकिन फिर भुगतना पड़ता है। जैसे क्षेत्र के अंदर आज लोग भुगत रहे हैं, फिर उसी तरीके से भुगतना पड़ता है। पार्टी के सिंबल की वजह से अगर हम किसी अयोग्य व्यक्ति को अगर वोट दे देंगे तो यही झेलना पड़ेगा जो आज हम झेल रहे हैं, 20-25 सालों से झेल रहे हैं जो चीजें। और दूसरी बात मैं अगर बात करूं आपको कि देखो ये छोटा चुनाव है, इसके अंदर हमें क्या करना होता है कि जो व्यक्ति होते हैं वो उन्हें एक ऐसा नुमाइंदा चुनना होता है जो उनके बीच का हो, जो उनकी आवाज को सदन में जाके बुलंद कर सके। तो मेरा मानना ऐसा है कि ऐसे व्यक्ति को चुने जो उनकी आवाज को बुलंद करे, और इसमें पार्टी के सिंबल की कोई आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात, हम तो ये कह रहे हैं कि हम निर्दलीय, जिस तरीके से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और पार्टी जो भी पार्टी होगी उस पार्टी के लोगों से काम कराएंगे। देखिए सतपाल जी, अब मैं एक बात बता देता हूँ आपको। आप यही ले लो कि मतलब जो जितने भी यहाँ से अपने प्रत्याशी हैं जो बीजेपी की टिकट मांग रहे हैं, आज बीजेपी के अलावा पहली बात तो कोई टिकट मांगने की हिम्मत कर नहीं रहा दूसरी पार्टियों की। बीजेपी की टिकट मांग रहे हैं, लेकिन उनका ग्राउंड लेवल पे जनता के साथ कितना लगाव है, जनता के बीच वो गए कितना है, जनता के लोगों के उन्होंने काम कितने के हैं, जनता के साथ उनका संबंध कैसा है। वो तो केवल और केवल बस मंत्री जी के साथ फोटो खिंचवाना है और टिकट मांगनी। उन्हें ऐसा लग रहा है कि बस एक ब्रह्मास्त्र मिल जाएगा और हम चुनाव जीत जाएंगे। और कहीं ना कहीं लोगों को भी ऐसे लोगों से बचने की आवश्यकता है, क्योंकि जो ग्राउंड लेवल पे काम करेगा जनता उसको ही चुनेगी। लेकिन बड़े नेताओं का आशीर्वाद तो उनको मिला हुआ है ना, इसलिए उनको टिकट मिल जाएगा। देखो जी, नेताओं का ही तो आशीर्वाद मिला है, लेकिन क्या है, पार्टी से उनका कोई सरोकार नहीं है। ठीक है, वो केवल एक नेताओं के आगे पीछे लगे हुए हैं, ना जनता से है ना पार्टी से है। तो विकास अगर होना है, विकास अगर चाहिए इस क्षेत्र को, तो जनता को क्या निर्णय लेना चाहिए, पार्टियों को क्या निर्णय लेना चाहिए? देखिए, पहली बात तो अगर विकास चाहिए तो जनता को ये निर्णय लेना चाहिए कि जो व्यक्ति उनके बीच में है, जो व्यक्ति योग्य है, जो व्यक्ति पहले कुछ काम करा चुका है, जो व्यक्ति अधिकारियों के आगे या नेताओं के आगे अपनी बात रख सकता है और क्षेत्र की जनता की आवाज उठा सकता है। दूसरा, पार्टी को जो सोचना चाहिए, पार्टी को ऐसे व्यक्ति को टिकट देनी चाहिए जो व्यक्ति वाकई में कुछ कर सकता है, ना कि ऐसे व्यक्ति को टिकट नहीं देनी चाहिए जो अयोग्य हो, जो कुछ काम ना करा पाए और पार्टी के सिंबल से जीत भी जाए और फिर जनता 5 साल रोए। अब एक बड़ा सवाल और आता है कि कोई भी चुनाव यूं ही नहीं लड़ा जाता, धन बल की आवश्यकता होती है। एक तो टिकट मिल जाए पार्टी का, ऊपर से धन बल हो, तब जाके पार्षदी का चुनाव लड़ा जाए। इलेक्शन बहुत महंगे हो चले हैं। क्या सुनील दत्त शर्मा इतने सक्षम हैं कि उतना पैसा वो लगा पाएंगे चुनावों में जो चुनावों की रिक्वायरमेंट है? देखिए सतपाल जी, हमारे पास जो पैसा है वो मेहनत का पैसा है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि हम जनता के बीच में जाएंगे और पिछले 10 सालों से हम जनता के बीच में जा रहे हैं और संघर्ष करेंगे। और दूसरी बात यह है कि देखो, जो आपने पैसे की बात कही, ठीक है, और दूसरी चीज़ों की बात की, लेकिन यह है कि इस क्षेत्र के अंदर मतलब देश के अंदर ऐसे ऐसे व्यक्ति भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री बने हैं जो बहुत ही गरीब घर से थे। आप मोदी जी को ही ले लो या योगी जी को ही ले लो, तो इसीलिए धरती वीरों से विहीन नहीं है। और लोग भी ऐसे लोगों को आगे लाना चाहते हैं जो वाकई में काम करना चाहते हैं। और हम बिना दारू के और बिना मांस मुर्गा के चुनाव लड़ेंगे। देखिए, ज़्यादा पैसे की ज़रूरत उन लोगों को होती है जो लोग जनता की वोट खरीदते हैं 500, 1000, 2000 में, और लोगों को दारू पिलाते हैं। वो वोट खरीदना ही एक तरीका होता है, लेकिन हमें वोट खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता ही हमें चुनाव लड़वाएगी। और इसीलिए हम क्या है, अपना कम पैसों में और ज़्यादा से ज़्यादा साधनों में हम चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे। और जनता भी हमें आशीर्वाद देगी और ईश्वर का भी हमारे ऊपर आशीर्वाद रहेगा। सुनील जी, आपने समय दिया और अपनी बात रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आपको मौका मिले और आप पार्षद बने और क्षेत्र की समस्याओं को आप। धन्यवाद जी, नमस्कार।